नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार दोस्तों हम हमारे अपना मेरे जीवन में कौन है ऐसे अगर हम कहेंगे तो हम हमारे करीबी ही लोगों का ज़्यादातर नाम लेते हैं। बाकी हम और किसी सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन वगैरह होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसे हो सकता है कि क्या ऐसे इंसान हमारे जीवन में हो कि जो नहीं है, उनसे हमारी ज़िंदगी में कभी भी मुलाकात वैसे देखा जाए तो हो ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इतने महत्वपूर्ण कि हम उनके लिए जान भी दे दें। तो ऐसे, और वो हमारे सच में करीबी है ऐसे लोग। बाकी सेलिब्रिटीज़ के बहुत फ़ैन होते हैं, उनके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं ऐसे प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे निस्वार्थी भावना की एक प्यार की बात कर रहा हूँ। जैसे एक माँ अपने बेटे पर करेगी, एक अच्छा बेटा अपने परिवार से करेगा, अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भावना से कुछ करने की कोशिश करेगा। मैं ऐसे यहाँ पर प्यार की बात कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में एक ऐसी कहानी देखी दोस्तों, मुझे सच में बहुत ज़्यादा वो प्रेरणादायी लगी और बहुत कुछ उससे सीखने मिला दोस्तों। एक मेडेलिन नाम की एक महिला की ये कहानी है। वो ये कहती है कि वो बहुत ही कम उम्र में वो माँ बन गई थी और उसका जो पति था वो उस बच्चे को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। और वो ये कह रहा था कि हम अपने करियर पर फोकस करेंगे, बाद में बच्चे को हम पैदा करेंगे। तो इस तरीके से उसके सामने चीज़ें थी। वो तो अपने बच्चे को संभालना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका पति उसके लिए तैयार नहीं था। और उसके जो करीबी लोग थे, जैसे उसकी माँ हो गई, उसके दोस्त वगैरह हो गए, उन्होंने भी उसको यही कहा कि तुम इसको एक ऐसे संस्था को दे देना, इस बच्चे को। और उसके बाद क्या होगा कि वो लोग किसी अच्छे बड़े अमीर घराने को, या फिर अच्छे जो लोग होंगे जो दिल से अच्छे भी होंगे और जो पैसे वाले भी होंगे, वैसे किसी ज़रूरतमंद कपल को हम इस बच्चे को देंगे। ऐसे किसी संस्था को तुम उस बच्चे को डोनेट कर सकते हो, जिससे उसका भविष्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मेडेलिन ये कहती है कि मैं उनके बातों से ज़रा भी एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन उसने यही सोचा कि अगर मैं इसको संभालूंगी अपने बच्चे को, तो उसको मैं एक अच्छी ज़िंदगी शायद ना दे पाऊँ। उसका एक अच्छा भविष्य मेरे वजह से ख़राब हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि वो कहीं ना कहीं अच्छे किसी घर में कहीं ना कहीं उसको कोई गोद ले और उसकी अच्छी ज़िंदगी चले। तो इस तरीके से दोस्तों, जो मेडेलिन थी उसने उस बच्ची को कहीं ना कहीं उस संस्था को दिया। ऐसी जो संस्थाएँ होती है दोस्तों, ये अमेरिका की कहानी है। तो ऐसी जो संस्थाएँ हैं वो बहुत सारी शर्तें रखते हैं। जो लोग उनको बच्चा डोनेट करते हैं उनके लिए वो ये कहते हैं कि इसके बाद इस बच्चे को लेकर, उसकी पर्सनल जानकारी को लेकर तुम कुछ भी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करोगी, क्योंकि आज तुम दे रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद तुम फिर से उसको बारे में जानना चाहो, नहीं उसको मैं मिलना चाहती हूँ। ऐसी कोई भी जो जानकारी है पर्सनल, हम आपको नहीं देंगे। तो इसने कहा कि हाँ चलेगा। ऐसी सारी चीज़ें हो गई। बाद में उसकी उम्र बहुत ही कम थी उस वक्त, 18-19 ही साल थी। और उसके बाद ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाई। उसको अपने बेटी की याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसको भूल भी गई। वो ये भी सोचने लगी कि रहने दो, उसकी ज़िंदगी उसकी है, वो अपने जीवन में बस एक अच्छी इंसान बने, उसको अच्छा करियर बनाए, उसको सब कुछ अपने जीवन में मिले जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से वो अपने जीवन को अपने जीवन में आगे बढ़ गई दोस्तों। तकरीबन इस बात को दोस्तों बाद में 22-23 साल चले गए और अचानक पुलिस वालों ने दोस्तों इसको फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि आप ज़रा पुलिस स्टेशन में आना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बाद में ये जब चली गई पुलिस स्टेशन में, तब उसको ये बताया गया दोस्तों कि आपको आपकी जो एक बेटी थी, जिसको आपने गोद दिया था किसी एक संस्था को, उन्होंने एक कपल को उस बच्चे को दिया था। एक कपल ने कहीं ना कहीं उस बच्चे को गोद लिया था और उसके बाद उस कपल के साथ वो शांति से रह रही थी और अचानक वो अपने घर से गायब हो गई है। और उन लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह करी है और हमको अभी एक ऐसी लाश मिली है कि जिसको पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी ही बेटी है क्या, इसलिए हम आपका डीएनए लेना चाहते हैं और उस डीएनए को हम उस महिला से मैच करेंगे, उस लड़की की जिससे लाश मिली है, और उसके बाद हमको पता चलेगा कि वो है कि नहीं। पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं था दूसरा कि उसकी बेटी के बारे में जानकारी लेने का, क्योंकि वो तो उसके सगे माँ बाप नहीं थे, तो उनके साथ उनका डीएनए मैच नहीं हो सकता। तो उनके पास एक ही रास्ता उनको लगा कि अगर वो लाश किसकी है ये समझने के लिए इसके ही डीएनए की जाँच की जाए। बाद में इसने अपना डीएनए दिया और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जिस लाश के बारे में पुलिस ने बताया था उसके साथ इसका डीएनए उस वक्त मैच नहीं हुआ, वो उसकी बेटी नहीं थी। और तब दोस्तों धीरे धीरे उसको अभी आप सोचिए दोस्तों कि किसी को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी के साथ आखिर क्या हो गया है। तब इसके अपने बेटी को कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा, उसको प्यार नहीं किया, इसके बेटी के साथ उसके कुछ भी संबंध नहीं था। और अचानक इसको क्या पता चलता है बहुत सारे सालों के बाद कि मेरी जो बेटी है वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। तब तक तो वो मिसिंग थी। और उसके बाद दोस्तों इसने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा छानबीन की। पुलिस तो अपना छानबीन कर ही रही थी, लेकिन इसने भी बहुत सारे लोगों की मदद जुटाकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। और बाद में इसको आखिर में ये पता चला दोस्तों कि जिस परिवार ने उनको गोद लिया था, वो जो पति पत्नी थे, उसमें की जो पत्नी थी वो तो एक अच्छी ठीक ठाक इंसान थी, एकदम अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पति था वो एक नंबर का घटिया इंसान था। उस पर और भी ज़्यादा केसेस थे, और भी राज्यों में वो पहले जहाँ पे रहा था वहाँ
वहाँ पर उस पर पास केसेस चल रहे थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग बहुत सालों तक मतलब एक 10-15 साल आपके सामने कोई एक इंसान बहुत ही अच्छा पड़ोसी बन के रह रहा है, तो हमको मतलब अब 10 साल का तब उसको पता है कि हमको कि वो कैसे इंसान है, लेकिन पहले उसने अगर कुछ बुरा किया होगा तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो वैसा उसने एक अच्छी इमेज वहाँ पर बना रखी थी, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन ये अपने पुलिस पर या फिर उस इंसान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे कि इसने ही मेरी बेटी को कुछ किया है, मेरा दिल कह रहा है। लेकिन किसी मतलब पुलिस के भी सामने कोई भी रास्ता नहीं था दोस्तों कि वो उसको मतलब इस केस के लिए गिरफ्तार करे, क्योंकि कोई सबूत होना चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों इस माँ ने बहुत ज़्यादा वो जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर जाकर वगैरह सारे सबूत जुटाने की कोशिश करी, ज़्यादातर उसको असफलता ही मिली। लेकिन आखिर में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिस वजह से उसको कुछ सबूत मिले और बाद में उसने वो पुलिस को दिए। पुलिस ने बाद में और छानबीन करने के बाद उनको और ज़्यादा सबूत मिले और उस इंसान को पकड़ा गया। और उसको कहीं ना कहीं मतलब एक इस तरीके से उसके बीवी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो इंसान, इसलिए उसको किसी तरीके से एक मैनिपुलेट करके या फिर उस पर जोर दबाव देकर वगैरह उसने मतलब बाद में आखिर में बात मानी दोस्तों कि उसके मतलब जो उस बच्ची को उसने गोद लिया था, मतलब इसके मेडेलिन के बच्ची को उसने मतलब खुद ने मारा था। तो इस कहानी का जो अंत है दोस्तों कुछ इस तरीके से हुआ। और मेडेलिन की मतलब आप सोचिए दोस्तों, अपनी बेटी को वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिली, मतलब वो बस उसके एक बच्ची थी वो, लेकिन फिर भी एक अलग इंसान के जैसे ही उसके लिए थी वो, क्योंकि उसका कुछ भी उसके साथ रिश्ता नहीं था, वो भूल भी गई थी उसको धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों अपने बेटे के लिए उसने मतलब मुझे एकदम बात अजीब लगी कि हमारे कोई बच्चे हैं उसके लिए हम मतलब कुछ करें, तो वो बात मतलब एक अलग है क्योंकि हमने उनको बचपन से देखा होता है। लेकिन इसके बचपन से जब वो पैदा हो गई थी तभी वो चली गई थी उससे दूर। उसने वो कहते हैं कि मैं अपने उस मतलब जीवन में उसको देखी भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी बच्ची है और मैं उसको पाल नहीं सकती। लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए जिसने उसको कभी भी नहीं देखा उसके लिए उसने ये सब किया था दोस्तों। और उसके बाद वो ये कहती है कि मुझे एक विशिष्ट प्रकार के एक फ्लावर्स जो है फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो, लेकिन अमेरिका में वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पर वो फूल उसको नहीं मिलते थे। वो बाहर से उसको लेकर आती थी उन फूलों को और बाद में लगाती थी, लेकिन उस फूलों का वातावरण कुछ इस तरीके से उसको चाहिए होता था कि वो हमेशा मर जाते थे कुछ महीनों के बाद। और मेडेलिन ये कहती है कि जब उसका जो कातिल था वो पकड़ा जाने के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब बरसात हुई थी तब दोस्तों वो फूल अपने आप उसके मतलब उसका जो गार्डन एरिया था वहाँ पर खिलने लगे थे। मतलब कहीं ना कहीं उसके बेटी ने भी उसको दिखा दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माँ। मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, तो वो एक दूसरे से बेटी और माँ कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं सोलमेट्स होंगे। और जब वो आत्मलोक में मतलब चली जाएगी दोस्तों तब एक दूसरे को वो ज़रूर मतलब गले लगाएंगे और उनको सारी चीज़ें याद आएंगी कि वो एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। ये जो बात थी मुझे बहुत कुछ मतलब लगी सीखने जैसी, इसलिए मैं आपको मतलब सामने रखी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मतलब दोस्तों कमेंट में कहना, क्योंकि एक ऐसा प्यार कि जहाँ पे एक दूसरे को वो देख रहे भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब लुटा दी बस अपने बेटी के मतलब कातिल को पकड़ने के लिए या फिर उसको इंसाफ मिलने के लिए। ऐसे जो मतलब महान काम है एक महान ही इंसान कर सकता है। तो ऐसे लोगों को मतलब दिल से मतलब मैं मतलब नमन करता हूँ दोस्तों। ऐसी जो कहानियाँ हैं, ऐसे जो लोग हैं, हमारे परिवार के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे मतलब एक हम मिसाल दे, ऐसे हम मतलब बनने की कोशिश करें, सच्चा प्यार हो, निस्वार्थ भावना हो, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।